कामना के लिए आए। इसी प्रकार मैना जो माता है इनके पूर्व चरित्र आप श्रवण कराने की कृपा करें। ये कौन है? तब यहाँ पर महाराज सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार महाराज व्यास जी को ये बताते हैं कि सुनो व्यास, एक समय की बात है, दक्ष प्रजा जो दक्ष हैं, दक्ष की 60 कन्याओं में से एक कन्या का नाम है सुधा। सुधा जो है वो पितरों की पत्नी बनी। इन पितरों की 3 बेटी हुई। 3 बेटियों में से बड़ी बेटी का नाम हुआ मैना, दूसरा का नाम हुआ धन्या और तीसरा का नाम हुआ कलावती। ये पूर्व जन्म की कथा है। पूर्व जन्म में ये तो ये जो तीनों कन्याएं थी महाराज, ये बड़ी तेजस्वी थी। इतना तेज, इतना तप करती थी कि महाराज ये सास शरीर कई बार बैकुंठ चली जाती थी। बैकुंठ में कोई भी आयोजन होता था तो इन 3 देवियों को वहां बुलाया जाता था और तीनों देवी अपने तपोबल से बैकुंठ में जाके बैठती थी। एक बार हुआ ऐसे कि महाराज ये जो तीनों देवियां जो थी, मैना, धन्या और कलावती, सभा में बैकुंठ में विराजी। सभी देवगण, सभी संत गण वहां पर विराजे और ये तीनों बैठी। उसी समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ऋषि बैकुंठ में पधारे। और बैकुंठ में पधारे तो जितने भी शिवगण, शिव जे तपस्वी ऋषिगण विराजे थे, संत समागम था, सबने उठकर इन चारों ऋषियों का बड़ा स्वागत किया, क्योंकि ये सबके पूर्वज हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और प्रथम पुत्र, प्रथम भगवान के अवतार, तो सबके पूजनीय हैं। सबने इनका स्वागत किया। लेकिन जैसे ही सबने स्वागत किया, लेकिन ये तीनों देवियां बैठी रही, ये खड़ी नहीं। अब ये चारों ऋषि सोचने लगे कि अगर इसी प्रकार से मैं इन्हें दंड नहीं दूंगा तो आगे चल के ये तो बड़ी उद्दंड बन जाएंगी, ये तो संतों का समाज में सम्मान ही नहीं करेंगी। दंड तो इन्हें देना पड़ेगा, इन्हें श्राप देना पड़ेगा। सोई महाराज चारों ऋषि को आया गुस्सा और चारों ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तुरंत श्राप दे दिया। तुमको संतों का सत्कार करना नहीं आता है। अरे कहने की बात होती है भाई, जिसके पास बाल नहीं, संतों का सत्कार करना नहीं आता है। तुमको संतों के बीच में बैठने की मान मर्यादा नहीं है। थोड़ी तपोबल मिल गया, तुम में बैकुंठ निवास हो गया तो तुम इतनी अभिमानी हो गई हैं। जाओ, मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूं, तुम्हारा विवाह मृत्यु लोक में होगा और जाके मानव बन जाओ, मृत्यु लोक में जाओ। तो ये तीनों को ही श्राप मिल गया कि मृत्यु लोक जाना है। तीनों ने देखा कि महाराज तो कुपित हो गए, मेरा शरीर अब धीर में तो होने लगा, तो तीनों की 3 ऋषियों के चरणों में गिर गई। सरकार, आपको कष्ट पहुंचाना या आपका अपमान करना मेरा कोई भी मत नहीं था। सरकार, अनजाने में यह भूल हो गई मेरे से, जो आपके सम्मान के लिए हम ना उठ पाए, हमारे लिए क्षमा कर दीजिए, आप करुणा के सागर हैं। हे महाराज, आप संत हैं, समाज का कल्याण आपके हित में है। जब ऐसे विनती करने लगे तो चारों ऋषि, संत हृदय नवनीत समाना, महाराज संतों का हृदय नवनीत के जैसा होता है। तुरंत दया आ गई और चारों ऋषियों ने कहा, बेटी देखो, मेरी वाणी तो मिथ्या नहीं जाएगी। श्राप दिया है तो मानव बनकर तो जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद भी है कि तुम मानव बन के जाओगे। लेकिन तुम लोगों के यहाँ देखो, श्राप तो मिला, लेकिन धन्य है संतों का आशीर्वाद
तीनों देवियों से कहा कि जाओ, तुम मानव तो बनोगी, लेकिन हे मैना, तुम्हारा दूसरा जन्म जो होगा वो मैना के रूप में ही होगा, और तुम्हारा हिमगिम राज, हिमालय राज से विवाह पानी ग्रहण होगा, और स्वयं जगदम्बा तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगी। तुम जगत जननी की माँ कहलाओगी, और भगवान शंकर तुम्हारे जमाता बनेंगे। आशीर्वाद है हमारा। अब तो महाराज मैना ने सुनी। मैना तो खुशी के मारे महाराज नाचने लगे। सरकार, आपने शराब दिया है या वरदान दिया है, कई जन्म बीत जाते, लेकिन ऐसा उपकार हम पर कभी नहीं होता। हम कई जन्मों की तपस्या कर लेते, लेकिन हे प्रभु, ऐसा तपस्या से भी फल प्राप्त नहीं होता जो कि आपके आशीर्वाद से हमको मिल गया। महाराज धन्य है संतों की कृपा, धन्य है प्रभु आप, जो आपने मेरे को लगा आशीर्वाद दिया, लेकिन आपने तो मेरा जन्म सुधार दिया, आपने तो मेरे लिए आशीर्वाद दे दिया। खुशी के मारे महाराज मैना तो नाचने लगे। बोलो राधे राधे। धन्या से कहा, देखो भाई धन्या, मृत्यु लोक तो तेरे को भी जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद है तुम जनक की पत्नी बनकर जाओगी। तुम्हारा जो दूसरा जन्म होगा वो सुनैना के नाम से होगा, और तुम माता सीता, माता लक्ष्मी की मां बनोगी, और तुम्हारे स्वयं भगवान नारायण मानव रूप में आएंगे, और स्वयं रामचंद्र तुम्हारे जमाता बनेंगे। आशीर्वाद है। सुनैना की बातों को महाराज अब तो आनंद पा रहा हो रहे, ऐसा आशीर्वाद धन्य कर दिया। बताओ, आशीर्वाद तो खूब है, लेकिन ऐसा आशीर्वाद, हे महाराज कृतार्थ हो गए हम। बताओ, राम सहज में हमारी जमाता, और जगत जननी की मैं मां कहलाऊंगी। इस लायक तो नहीं थे हम, जितना तुमने हमें दे दिया इस लायक नहीं है। सरकार, सुना था मैंने कि संत करुणा के अवतार होते हैं, आज मैंने देख लिया कि संत करुणा के अवतार ही हैं। इतनी मैंने कभी मन में मिलेगा जितना आपने दे दिया। नाथ धन्य हो गए हो। बताओ, माँ लक्ष्मी मेरी पुत्री बनेगी, भगवान नारायण जगत का ईश्वर मेरा जमाता बनेगा। जमाता भी तो मेरे पुत्र के जैसा ही होता है। धन्य हूं मैं। ये आशीर्वाद दिया। तीसरा आशीर्वाद कलावती को दिया। सुनो कलावती, दूसरा अवतार तुम्हारा ब्रज क्षेत्र में होगा, और वृषभान की पत्नी बनके तुम्हारा जन्म होगा। भगवान की अर्धांगिनी, अर्धात्र शक्ति राधा रानी की मां कहलाओगी तुम, और भगवान कृष्ण ही तुम्हारे जमाता बनेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है। अब तो महाराज तीनों देवियां इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न, नाचने लगी, आनंद मचाने लगी। महाराज अब तो कोई इतनी जब एक्स्ट्रा खुशी मिल जाती है महाराज, तो क्या कहना उस एक्स्ट्रा खुशी का। ऐसी खुशी मारी महाराज, अब तो जो मिलते हैं महाराज, मन में ऐसा भाव जा रहा है, ऐसा भाव जा रहा है कि ये घटना कब। अरे महाराज, ऐसा हमको सुनने में इतना आनंद आ रहा है, कहने में तो उनके साथ तो घटा है। तीनों को आशीर्वाद दिया, और महाराज तीनों के साथ चल तीनों देवियों का जन्म हुआ। मेरी माँ राधा रानी की जो माँ है कलावती, वृषभान नंदिनी, कैसी कृपा करी ये संतों की कृपा है। संत जिसके जीवन में मिल जावे, जिसके जीवन में संतों का आगमन हो जावे, उसका जीवन जो है वो कृतार्थ हो जाता है।
संत ऐसे नहीं मिल जाते महाराज, नीला पीला कपड़ा पहन लिया संत बन गए, वो संत नहीं है। देखो एक दिन निवेदन किया था, संत होना और बनना बहुत अलग है। संत होना बहुत कठिन है और संत बनना बहुत सरल है। संत बनने के लिए पहले जमना पड़ेगा, फिर मथा जाएगा, मथना पड़ेगा, फिर जाके तपना पड़ेगा, और जब जाके कहीं तुम हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय है वो नवनीत के जैसे बन जाए। तो ये कोई सहज बात नहीं है कि संतों के जैसा बनना। संतों की कृपा हम पर हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। संतों का कभी तुम सम्मान ना कर पाओ कोई बात नहीं है, मत करो, लेकिन कभी गलती से संतों का अपमान मत कर देना। अपमान से डरना है, अपमान करना नहीं है। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हमारे जीवन में ऐसा संत आ जाए, जब हमारा जीवन का जो तार भगवान नारायण से जोड़ देता है, तो हमारा संबंध हरि से जुड़ जाता है। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।